ANT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम MS DOS के एक और कमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो कमांड है वो है CD कमांड। जी हाँ, आज का हमारा जो कमांड है वो है CD। CD क्या काम करता है, इसके और कौन कौन से एडवांस उपयोग हैं जो आज के हमारे जो विंडोज एनवायरनमेंट है उसमें काम आ सकते हैं। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में CD कमांड को समझेंगे, पढ़ेंगे और ट्यूटोरियल की सहायता से आपको बताएंगे कि आज विंडोज़ में आप CD कमांड का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो CD कमांड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल कमांड है। इंटरनल कमांड का मतलब वो कमांड होता है जिसका डेफिनेशन, नेम और आउटपुट वगैरह जो भी है, इसकी पूरी जो वर्किंग प्रोसेस है वो command.com या फिर cmd.exe जो इसकी एक लाइब्रेरी फाइल है उसमें लिख दी गई है, इसलिए इसको इंटरनल कमांड की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, अब करता क्या है ये? करता यह है कि डायरेक्टरी और फोल्डर को बदलने का कार्य करता है। अब एक्चुअली में करता क्या है, आज के विंडो एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये मेरा माई कंप्यूटर है। ठीक है, आपने राइट क्लिक किया और आप माई कंप्यूटर में प्रवेश कर गए। आप किसी भी फोल्डर में जाएंगे तो क्या करते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं और अंदर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। मात्र माउस के कर्सर पॉइंटर से डबल क्लिक करने की सहायता से आप एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप फोल्डर में आप स्विच कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम डोस को जान चुके हैं, डोस एक कमांड लाइन आधारित प्रोग्राम है, यहाँ पर हर कुछ जो भी कार्य होता है वो कमांड्स टाइप करके ही होता है। तो यहाँ पर हमें एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अगर आना है तो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में स्विच होना है, डायरेक्टरी से बाहर निकलना है, ड्राइव पे जाना है, तो आपको सारा काम वो जो है कमांड पे करना पड़ेगा। तो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आने के लिए हमें CD कमांड का हम उपयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स यानी कि टाइप करने का तरीका बहुत सिंपल है। CD लिखना है स्पेस, उसके बाद आपको लिख देना है डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, डायरेक्टरी कैसे देखते हैं, तो डायरेक्टरी देखने के लिए dir कमांड का उपयोग किया जाता है। dir कमांड के बारे में हमने विस्तृत वीडियो ट्यूटोरियल बना रखा है, आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर वहाँ से dir कमांड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो CD के बाद आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस फोल्डर में जाना है, क्योंकि जब हम विंडो पे जाते हैं तो विंडो पे हमारे सामने सब कुछ पहले से ही खुला रहता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे पता है चिपसेट ड्राइवर, चिपसेट इंस्टॉलर, रेडियन सॉफ्टवेयर, ये 3 फोल्डर हैं। लेकिन हमें जो हमारा CMD एनवायरनमेंट है, CMD एनवायरनमेंट में पता नहीं चलता कि वहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो उसके लिए आपको पहले dir कमांड काम लेना पड़ेगा। dir कमांड आपको लिस्ट बता देगा कि कौन कौन से आपके फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फोल्डर का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दें। ठीक है, chdir, ये CD और chdir दोनों एक ही कमांड है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं भी आपको दोनों का प्रैक्टिकल सेशन में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो आइए हम सीधा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और वहाँ पर इसका प्रैक्टिकल सेशन करके देखते हैं कि आखिर CD की सहायता से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे नेविगेट किया जाता है। तो अब कमांड लाइन प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने आपको 2 अप्रोच बताई थी। पहली अप्रोच तो है कि आप स्टार्ट बटन के सर्च बॉक्स में CMD लिखकर आप जो प्रोग्राम आपके सामने मेन्यू में जो प्रोग्राम आपके सामने आया है CMD, इसको आप रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप विंडो R बटन की सहायता से रन प्रोग्राम चालू करेंगे और रन प्रोग्राम में CMD टाइप करके आप जो है वो CMD को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर CMD सर्च बॉक्स में CMD टाइप करूँगा और CMD प्रोग्राम को रन करूँगा। यह आपके सामने जो स्क्रीन खुली है ये CMD यानी कमांड लाइन की स्क्रीन है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके सामने स्क्रीन खुल चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारे सामने एग्जीक्यूट ये जो हमारा कमांड लाइन जो एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने आया है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से ड्राइव्स हैं, फोल्डर्स हैं। जबकि विंडो में हमने देखा था हमारे सामने वहाँ पर फोल्डर्स के नाम आ जाते हैं, तो हमें किस फोल्डर में जाना होता है वहाँ हम क्लिक करके उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर dir कमांड लगाएंगे और देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो अब जब आप dir कमांड को और अधिक अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, वो हमारी वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। dir कमांड के एडवांस फीचर आपको मिल जाएंगे, dir कमांड क्या क्या कर सकता है, किस प्रकार से आपके विंडो एनवायरनमेंट में dir कमांड हेल्पफुल हो सकता है। तो हमें यहाँ पर देखना था हमें क्या करना है, CD कमांड का उपयोग करना है। तो देख जैसे dir 111, dir 1114, तो ये सब डायरेक्टरीज हैं, ये सब फोल्डर्स हैं। अब मुझे 111 नाम की फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्लिक तो यहाँ पे मैं क्लिक करके देख रहा हूँ, देखो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्लिक करके 111 कमांड पे नहीं जा 111 फोल्डर पे नहीं जा पा रहा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ तो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट कमांड लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल CD स्पेस के बाद ये जो 111 नाम के जो फोल्डर है वो मुझे यहाँ पे 11 नाम का मैं 111 नाम के में जो फोल्डर में जाना है, तो मैंने CD लिख दिया, 111 लिख दिया और कर दिया मैंने एंटर।
प्रेस। एंटर प्रेस करते ही अब देखिए क्या हुआ, हमें कैसे पता लगेगा कि मैं 111 फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। देखिए आप प्रॉम्प्ट को देखिए, पहले सी ड्राइव, उसका यूजर्स फोल्डर, उसका 80 वीडियोस फोल्डर था, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कमांड टाइप किया था। अब अगर आप प्रॉम्प्ट को देखेंगे तो सी ड्राइव, यूजर्स फोल्डर, उसका सब फोल्डर 80 वीडियोस और उसका सब फोल्डर 111, यानी कि हम 111 नाम के डायरेक्टरी में या फोल्डर में आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर जब dir कमांड लगाएंगे तो dir कमांड क्या करता है, अब 111 के अंदर जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनकी सूची में डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार की कोई फाइल और फोल्डर यहाँ पर नहीं है। तो हम जो अभी जो हम फाइल एंड फोल्डर्स को देख रहे हैं वो कहाँ की देख रहे हैं, डायरेक्टरी का पाथ क्या है हमारे, सी यूजर्स 80 वीडियोस 111। तो इस तरह से जो आपका cd कमांड है वो आपके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में नेविगेट करने के काम आता है। तो हम 80 वीडियोस से 111 नाम का जो फोल्डर है हमारा उसमें हम नेविगेट कर चुके हैं। तो अब चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। डिस्प्ले में देख ही दिया, आप chdir भी देख लेते हैं। chdir क्या करता है, chdir भी हम कमांड पे जाके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, acd.cas के बारे में बताऊंगा। पहले यहाँ पे मैं dir कमांड का उपयोग करूंगा। dir कमांड से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन कौन से फोल्डर्स हैं, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मुझे जाना है अरुण नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा chdir, ठीक है, chdir लिखूंगा और ARUN, जो भी आपका फोल्डर हो, आपको जिसमें नेविगेट करना है, जिसमें अंदर प्रवेश लेना है, आपको chdir या cd और उसके बाद फोल्डर का नाम लिख देना है। तो हम chdir कमांड का उपयोग करके देख रहे हैं और एंटर हिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एंटर हिट कर दिया तो देख लीजिए वही जो पहले प्रॉम्प्ट जहाँ हमारा वो था सी यूजर्स 80 वीडियोस, ठीक है, अब हमारा जो प्रॉम्प्ट हो चुका है वो बदल गया है सी यूजर्स 80 वीडियोस और उसके अंदर अरुण। अब अरुण फोल्डर के आप अंदर आ चुके हैं। अरुण फोल्डर के अंदर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें आइटम रखे हुए हैं, कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली dir लिखिए तो आपको अरुण फोल्डर की सूचना आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हमने cd और chdir दोनों कमांड्स का हमने उपयोग करके देखा। दोनों की सहायता से ही आप जो है डायरेक्टरी में नेविगेट कर पाते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। अब मैं आपको कुछ cd कमांड के या chdir कमांड के कुछ एडवांस उपयोग बताऊंगा, ठीक है। पहला उपयोग यह है कि शो योर करंट लोकेशन, सो cd इज एब्रीवेटेड फ्रॉम ऑफ करंट डायरेक्टरी। एक्चुअली में cd की फुल फॉर्म क्या है, cd की फुल फॉर्म जो है चेंज डायरेक्टरी नहीं है, cd की फुल फॉर्म है करंट डायरेक्टरी। जी हाँ, cd की फुल फॉर्म है करंट डायरेक्टरी, नॉट अ चेंज डायरेक्टरी। एक्चुअली में cd जो है इसलिए काम में लिया जाता है कि आप किस करंट डायरेक्टरी पे काम करना चाहते हैं। देखिए इसका मैं आपको डेमो करके बताता हूं, आखिर इसका नाम करंट डायरेक्टरी क्यों है, चेंज डायरेक्टरी क्यों नहीं है, ठीक है। आप जिस भी प्रॉम्प्ट पे हैं उस प्रॉम्प्ट पे आप सिंपली cd लिखेंगे तो वहां पे आपको उस जगह की लोकेशन को आपको डिस्प्ले में सूचना दिखाई जाएगी। आइए इसको करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। अब मैं इसी जगह पर लिखता हूँ cd, मैंने और किसी भी यहाँ पर दूसरी डायरेक्टरी का नाम नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल cd और करूंगा एंटर हिट। एंटर हिट करने पर आप देखेंगे आपको क्या दिखाया जा रहा है, पाथ, कि आप सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर के 80 वीडियोस में अरुण फोल्डर में हैं। तो CD मतलब कि करंट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है, आपकी करंट डायरेक्टरी है अरुण, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे जनरली हमारे बुक्स में, हमारे को रेफरेंस बुक में या आप कहीं भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जनरली ये कहा जाता है कि ये कमांड चेंज डायरेक्टरी कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट जो इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म जिससे ये निकल के आया है वो है करंट डायरेक्टरी CD, ठीक है। ये क्यों इसका नाम करंट डायरेक्टरी क्यों है, इसका पूरा नाम, क्योंकि ये करंट डायरेक्टरी की लोकेशन को बताता है, ठीक है। अब cd कमांड की सहायता से फोल्डर चेंज कर देते हैं, इस वजह से इसको चेंज डायरेक्टरी कमांड भी कहा जाता है, लेकिन इसका सही जो फुल फॉर्म है वो है करंट डायरेक्टरी, ठीक है। ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा जो इसका स्पेशल एडवांटेज है या स्पेशल जो इसका फीचर है वो ये है नेविगेट मोर देन इंटरनल सब डायरेक्टरीज विद इन ड्राइव इन सिंगल स्टेटमेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप, जैसे अभी हमने एक डेमो करके देखा था, यहाँ पर हमने डेमो किया था कि हम cd कमांड की सहायता से या chdir कमांड की सहायता से अरुण फोल्डर के अंदर गए थे, ठीक है। तो वो हमारा प्रॉम्प्ट बदल गया था अरुण। एक्चुअली में हम करना ये चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे हम थोड़ा बैक में आ जाते हैं, cd, ठीक है, मैं सी ड्राइव पे आ गया हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना। एक अप्रोच तो ये कहती है आप अरुण तक जाने के लिए, आप एक अप्रोच तो ये कहती है आप cd लिखिए, फिर उसके बाद यूजर्स लिखिए, एंटर कर दीजिए, फिर cd लिखिए, फिर 80 है ना, A स्पेस TVIDEOS, ठीक है। तो ये 80 वीडियोस में आ गए। फिर आप cd लिखिए, फिर आप अरुण लिखिए। तो इस तरह से एक अप्रोच तो ये कहती है कि आप सिंगल 1 बाय 1 CD लिखते हुए आप अरुण तक पहुंचिए।
लेकिन एक हम आपको एडवांस इसका एक उपयोग बताने जा रहे हैं कि आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये सब एक ही सिंगल लाइन में लिख सकते हैं और डायरेक्टली आप सी ड्राइव के या किसी भी ड्राइव के इंटरनल डायरेक्टरीज में आप नेविगेट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा बैक में ले आता हूं। जैसे हम वापस सी ड्राइव पे आ गए। अब जैसे इतना कुछ जो मैंने लिखा वो आप सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। करना क्या है, आपको CD लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोल्डर का नाम लिखना है। जो फर्स्ट फोल्डर है रूट फोल्डर, वो रूट फोल्डर है हमारा यूजर्स, ठीक है। उसके बाद आपको लगा देना है सेपरेटर। सेपरेटर के बाद लगा देना है आपका जो नेक्स्ट जो इंटरनल फोल्डर है उसका नाम A_T VIDEOS, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लगा देना है सेपरेटर। उसके बाद फिर आपका जो एक और जो इंटरनल जो फोल्डर है उसका नाम, ठीक है, और कर देना है एंटर। अब देखिए क्या हुआ, हम 4 लाइन्स लिखने से बच गए। हम डायरेक्ट ही सी ड्राइव से वापस अरुण फोल्डर पे आ चुके हैं। सी ड्राइव के यूजर्स 80 वीडियोस और अरुण फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना अंदर जाने के लिए आपको बार बार CD कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेपरेटर का उपयोग करते हुए आप विद इन डायरेक्टरीज आप कितनी भी मल्टीपल डायरेक्टरी हायरार्की में आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है डायरेक्टरी अक्रॉस ड्राइव। ये देखिए ये हाँ /D स्विच का उपयोग करेंगे। आप चाहें तो एक स्विच है यहाँ पर /D स्विच। तो ये स्विच क्या होते हैं, स्विच कौन कौन से स्विच हैं, तो ये dir कमांड के साथ कहाँ काम आते हैं, dir कमांड के स्विच कौन कौन से हैं। तो स्विचेस अगर आपको जानना है, स्विचेस के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइए। हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से भी स्विचेस का उपयोग देख सकते हैं। कौन कौन से स्विच हैं। यहाँ पे हम /D स्विच काम में लेंगे और हमें प्रॉम्प्ट वही दिखा। यहाँ पर हमने कमांड लिखा था CD F ड्राइव, हमें डायरेक्ट ये प्रॉम्प्ट दिखना चाहिए था F ड्राइव गेम्स ISO, लेकिन वो नहीं दिखा। हमें प्रॉम्प्ट दिखाया गया वही C यूजर्स 80 वीडियोस अरुण। फिर हमें यानी कि F ड्राइव का जो पाथ है वो देना पड़ा, तब जाकर हमें F ड्राइव की उस लोकेशन को प्रदर्शित किया गया। अब हम क्या करते हैं, वापस C पे चलते हैं डायरेक्टली। CD, उसके बाद C ड्राइव, CD के बाद हमारा जो स्विच था D, उसके बाद C के बाद जैसे मान लो यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं विंडोज़ के अंदर, विंडोज, ठीक है, ये विंडोज़ फोल्डर है, ठीक है। और हम अब करेंगे एंटर। अब देख लीजिए पहले में रबैया अंतर आया कि /D स्विच लगाते ही जो है वो हमें जो अब करंट प्रॉम्प्ट बता रहा है, वो प्रॉम्प्ट बता रहा है हमें उसी प्रॉम्प्ट को बता रहा है जहां पर हम जाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले अगर आप थोड़ी देर पहले जब मैंने किया था, ये कमांड एग्जीक्यूट किया था, तो उसने प्रॉम्प्ट चेंज नहीं किया था। प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए हमें उस ड्राइव पे जाना पड़ा, F ड्राइव पे जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर मैंने /D ये जो स्विच है, इस स्विच का मैंने उपयोग नहीं किया था इस जगह पर, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन /D स्विच का अगर आप उपयोग करेंगे तो आप डायरेक्टली उस लोकेशन पर नेविगेट कर जाएंगे जो आप लोकेशन आपने CD कमांड को दी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इस क्लास में आगे और क्या है आपके लिए स्पेशल। अगला है स्विचिंग टू डायरेक्टरी रूट फ्रॉम इंटरनल सब डायरेक्टरीज। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टरीज में नेविगेट करते हुए बहुत ज़्यादा आगे आ गए, आपको डायरेक्ट पीछे आना है, रूट पे आना है। अब किसी भी डायरेक्टरीज का रूट क्या होता है, उसका ड्राइव ही उसका रूट होता है। तो अगर आप CD के साथ / वाला जो ये जो सेपरेटर है, इसको आप सिंबल को आप काम में लेंगे तो आप डायरेक्टली जो है स्विच ड्राइव के रूट पे आ जाएंगे और सब डायरेक्टरी से बाहर निकल के आप रूट पे आ जाएंगे। कहने क्या चाह रहे हैं देख लीजिए। मान लीजिए मैं अभी C विंडोज़ पे हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से होता, करेंगे CD, ठीक है, /D जो हमारा स्विच है इसका उपयोग करेंगे, F पे जाएंगे, ठीक है, पूरा पाथ लिख देंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा पाथ लिख देते हैं, ठीक है, GAMES, फिर सेपरेटर गेम्स ISO, ठीक है, और एंटर कर देंगे। अब देख लीजिए अभी हमारा प्रॉम्प्ट कहाँ पे शो कर रहा है, F ड्राइव के गेम्स फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर गेम्स ISO। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक करके पीछे ना आऊँ, मुझे तो डायरेक्ट ही F ड्राइव पे आ जाना है। अब एक एक करके पीछे आने के लिए हमें जो कमांड काम में लेना होता है वो कमांड अभी मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। आप अगर एक डायरेक्ट पीछे आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट F ड्राइव पे आना चाहते हैं यानी कि रूट पे आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, CD स्पेस और आपको लगाना होगा सेपरेटर / और कर देना है आपको एंटर। तो उससे क्या होगा, आप जितनी भी सब डायरेक्टरीज के अंदर थे, ये तो 2 ही डायरेक्टरी थी, हो सकता है आप 3 4 5 अंदर काफ़ी सारी डायरेक्टरीज के अंदर आ गए हों, ठीक है। तो आप और आप वापस से बिल्कुल
बिल्कुल रूट पे आना चाहते हैं तो फिर आपको क्या लगाना होगा, CD, और ये सेपरेटर है बैकस्लैश का, ये आपको लगाना होगा, तो आप सीधा रूट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रूट, अब किसी भी ड्राइव का रूट क्या होता है, ड्राइव का पाथ, तो ड्राइव का पाथ ही रूट है, आप यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद जो है हमारा गो बैक टू प्रीवियस फोल्डर, ये तो ऊपर वाला जो हमारा जो स्पेशल जो फीचर था वो तो था रूट पे आने के लिए। अब हम मान लीजिए रूट पे नहीं आना चाहते, हमें तो बस केवल एक फोल्डर पीछे आना है। अगर विंडो की बात करें तो हम जैसे मान लीजिए किसी भी फोल्डर पे हैं, गेम्स फोल्डर पे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक फोल्डर पीछे आना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बैक बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये पीछे एक फोल्डर पीछे आ गया। और बैक आना है तो और बैक वाला बटन दबा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट में पीछे आना है, कमांड प्रॉम्प्ट में पीछे आना है तो आपको जो है CD डॉट डॉट हैं, इसको आपको वहाँ पे उपयोग में लेना होगा। तो आइए इसको उपयोग में लेते हैं। आखिर इससे होगा क्या, तो पहले हमें CD कमांड की सहायता से अंदर प्रवेश करना होगा, तब जाके ही CD डॉट डॉट काम करेगा। जैसे मान लीजिए CD गेम्स, CD में F ड्राइव के गेम्स फोल्डर में आ गया, फिर CD गेम्स ISO, तो मैं अब F ड्राइव के गेम्स के अंदर गेम्स ISO पे आ गया। ठीक है, अब मुझे तो क्या करना है, वापस जो है गेम्स पे ही आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, CD और डॉट डॉट, ये जो है इसका कमांड है, इसको मैं टाइप करूँगा CD, तो हो गया हमारा कमांड, और जो इसके डॉट डॉट ये इसका स्विच है, डॉट डॉट इसके स्विच हैं, तो आपको स्विच का उपयोग करना है और कर देना है एंटर। देखिए प्रॉम्प्ट चेंज हो गया हमारा। अब गेम्स ISO से बाहर निकल के आप कहाँ आ चुके हैं, बैक टू प्रीवियस गेम्स पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे फिर CD डॉट डॉट लगाएंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, ठीक पीछे आ जाएंगे F ड्राइव पे। ठीक है, तो इस तरह से CD डॉट डॉट जो है आपको एक डायरेक्टरी पीछे ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने CD कमांड के CD डॉट डॉट स्विच का उपयोग करना सीखा। ठीक है, तो इस वीडियो सेक्शन में हमने जो है CD कमांड के बारे में पढ़ा, CHDIR कमांड के बारे में पढ़ा, इसके और आज के विंडो एनवायरनमेंट में क्या क्या इसका उपयोग किया जा सकता है, हमने आपको इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया। ठीक है, आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में नेविगेट कर सकते हैं, एक साथ आप सब डायरेक्टरीज, मल्टीपल सब डायरेक्टरीज में नेविगेट कर सकते हैं, आप एक लोकेशन से किसी दूसरे ड्राइव की लोकेशन पर नेविगेट कर सकते हैं, आप /D स्विच की सहायता से रूट ड्राइव पे आ सकते हैं। ठीक है, और CD डॉट डॉट की सहायता से एक फोल्डर पीछे यानी कि एक डायरेक्टरी बैक में आप नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।